Hello guys, this is Ayush Sharma. Welcome to my channel Study with Ayush. तो आज हम डिस्कस करेंगे एसएसटी ज्योग्राफी चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। आज हम एसएसटी में ज्योग्राफी के चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट को डिस्कस करेंगे जो डीएवी स्कूल का है। तो हम लोग को इस चैप्टर को पढ़ने से हम लोग को यहाँ पे इतने टॉपिक्स पढ़ने हैं, इसलिए पहले आप इसे सुन लीजिए। एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, मैनमेड एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, फोर एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट, सीमा, सियाल, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, ये आज के हमारे टॉपिक है। तो सबसे पहले हम एनवायरनमेंट से स्टार्ट करते हैं। हमारे आसपास जितना भी लिविंग थिंग और नॉन लिविंग चीज है उसको हम लोग एनवायरनमेंट कहते हैं। आसपास के सराउंडर्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट दो भाग में बटे हुए हैं, नेचुरल एनवायरनमेंट और मैनमेड एनवायरनमेंट। नेचुरल एनवायरनमेंट यानी जितने भी चीज नेचर के द्वारा दिए गए हैं उसको नेचुरल एनवायरनमेंट में कहते हैं, जैसे लैंड, वाटर, एनिमल, मैन, यह सब नेचुरल एनवायरनमेंट के है। और मैन मेड एनवायरनमेंट क्या होता है? जितने भी चीज जो हम लोग आदमी खुद से बनाते हैं उसको हम लोग मैन मेड एनवायरनमेंट कहते हैं। मान लीजिए ये बोर्ड इंसान लोग बनाया, मैन मेड एनवायरनमेंट को। ये पलंग मैन मेड एनवायरनमेंट है। तो नेचुरल एनवायरनमेंट भी दो भाग में बटा है। नेचुरल एनवायरनमेंट में क्योंकि लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग में मिला हुआ है तो उसको अलग अलग भाग में बांटना है ना, तो इसलिए नेचुरल एनवायरनमेंट को दो भाग में बांटा गया, फिजिकल एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट। फिजिकल एनवायरनमेंट क्या होता है? फिजिकल एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल नॉन लिविंग थिंग, यानी लैंड, वाटर, एयर, ये सब नॉन लिविंग थिंग है। और नॉन लिविंग थिंग है इसलिए फिजिकल एनवायरनमेंट में जितने भी नॉन लिविंग थिंग है नेचुरल एनवायरनमेंट में नेचर से जो बन के आए हैं और वो नॉन लिविंग थिंग है उसको फिजिकल एनवायरनमेंट कहते हैं। और जो नेचर से बन के आए हैं और लिविंग थिंग है उसको बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट कहते हैं। बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का एग्जांपल एनिमल, मैन, यह सब बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट का एग्जांपल हो गया। तो देखिए हम लोग यहाँ पे एनवायरनमेंट, नेचुरल एनवायरनमेंट, मैनमेड एनवायरनमेंट, फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट तक पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे फोर एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट। फोर एस्पेक्ट्स ऑफ एनवायरनमेंट है। मैं सबसे पहला हमारा लिथोस्फेयर, स्पेयर ऑफ रॉक लिथोस्फेयर को कहते हैं। जितने भी धरती का जितना भी लैंड का हिस्सा है उसको लिथोस्फेयर कहते हैं। लिथोस्फेयर का थिकनेस होता है 100 किलोमीटर, यानी 100 किलोमीटर थिक है लिथोस्फेयर। 100 किलोमीटर थिक है लिथोस्फेयर। लिथोस्फेयर में भी दो चीज होते हैं, सियाल एंड सीमा। द uppermost layer of lithosphere is which rock rich in silica and aluminum is called सियाल। लिथोस्फेयर के जो ऊपर का लेयर होता है जिस रॉक में सिलिका और एल्युमिनियम मिला हुआ रहता है उसको हम लोग सियाल कहते हैं। और सियाल के नीचे वाला जो लेयर है सीमा, उसमें क्या कहते हैं? उसमें उसके रॉक में सिलिका एंड मैग्नीशियम, यानी सियाल का जो नीचे वाला लेयर है उसको सीमा कहते हैं। और सीमा में रॉक में सिलिका और मैग्नीशियम डला रहता है। लिथोस्फेयर हम लोग का डिस्कस हो गया। अब आता है एटमॉस्फेयर, स्पेयर ऑफ एयर। जितना भी हमारे धरती में एयर का हिस्सा है उसको हम लोग एटमॉस्फेयर कहते हैं। एटमॉस्फेयर, स्पेयर ऑफ एयर। एटमॉस्फेयर जो है पूरा 1600 किलोमीटर दूर में फैला हुआ है अपने अर्थ के लैंड के सरफेस से। और ये बात आपको जान के हैरानी होगी, अपने लैंड के सरफेस से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक 99% एयर है, उतना ही बीच में। और बाकी 32 किलोमीटर के बाद जितना किलोमीटर बचता है उसमें 1% ही एयर सिर्फ रहता है। इसलिए हम लोग ऊपर जाते हैं तो हम लोग को ऑक्सीजन का कमी होने लगता है। और जो एटमॉस्फेयर है इसमें एक और नई खास बात है, ये बहुत मोर
डायनामिक इन नेचर होता है। मोर डायनामिक इन नेचर यानी तुरंत बदलना। नॉर्मली कोई ये सडन चेंज में आता है, ग्रेजुअली चेंज होता है, जिसको मिलियन ऑफ ईयर्स लगते हैं चेंज होने में, और ये पर सडन चेंज में आता है, ये तुरंत। जैसे मान लीजिए सवेरे बारिश हो रही है और दोपहर में एकदम कड़ा धूप उग गया, उसको हम लोग डायनामिक कहेंगे। तुरंत चेंज होने वाला को डायनामिक करेंगे। इसलिए हम लोग एटमॉस्फेयर को मोर डायनामिक के नेचर का दर्जा दिया जाता है। फिर आता है हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर स्फीयर ऑफ वाटर। धरती पे जितना पानी है उसको हाइड्रोस्फीयर में लिखा जाएगा। और आपको ये बात जान के हैरानी होगी, जो हाइड्रोस्फीयर है यानी जो पूरे धरती में सिर्फ 71% पानी है, 71% पानी और 29% लैंड है। सिर्फ 71% पानी, और 71% का जो 100% पानी करेंगे उसमें भी दो भाग में बटा हुआ है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर। 43% पानी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बटा है और 57% पानी साउदर्न हेमिस्फीयर में बटा हुआ है। और 96.5% वाटर जो है ओशियन और सी से भरा हुआ है। और बाकी का जो 3.5% वाटर है उसमें पीने का पानी, लेक और रिवर एंड वाटर वेपर रहते हैं स्पेयर ऑफ वाटर में, ठीक है। और एक चीज इस बुक में, डीएवी के बुक में हम लोग को स्पेयर ऑफ वाटर के बारे में इतना, ये एक और ओशियन स्पेयर ऑफ वाटर के क्रस्ट के बारे में नहीं दिया। स्पेयर ऑफ वाटर का जो क्रस्ट है ओशियनिक क्रस्ट कहा जाता है। ओशियनिक क्रस्ट का जो थिकनेस होता है 6 से 7 किलोमीटर होता है, और कॉन्टिनेंटल ओशियनिक क्रस्ट का जो थिकनेस होता है वह 40 से 50 किलोमीटर होता है। और फिर आते हैं हम लोग बायोस्फीयर में, स्फीयर ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर हम लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जितना ये तीनों स्फीयर हम लोग पढ़े ना, ये बायोस्फीयर के कॉन्टेक्ट में रहता है। बायोस्फीयर नहीं रहेगा ना, ये लोग सही से नहीं रह पाएंगे, उसी का कारण हम लोग जी नहीं पाएंगे। और इसका एक और खास बात होता है बायोस्फीयर का, जितने भी जीव जंतु है सिर्फ बायोस्फीयर में ही सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि ये तीनों स्फीयर को हवा नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं जी पाएंगे, पानी नहीं रहेगा तो हम लोग नहीं जी पाएंगे, लैंड नहीं रहेगा तो हम लोग कहाँ रहेंगे। इसी के कारण इन तीनों को एक सही क्रम में लगा के स्फीयर ऑफ लाइफ इसको कहा जाता है, बायोस्फीयर को। तो ये हमारा 4 स्पेयर्स ऑफ एनवायरनमेंट भी खत्म हो गया। फिर हमारे आखिरी टॉपिक पे आ गया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। पुराने ज़माने में 1972 से पहले जितने भी जानवर थे वो सबको कोई छूट था, कभी भी मार सकते हो, कहीं पे भी मार सकते हो। पर धीरे धीरे कुछ जानवर एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड होने लगे। इसी को बचाने के लिए सरकार ने एक नियम लागू किया, वाइल्ड लाइफ एक एक्ट लागू किया, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। ये एक्ट 1972 में बनाया गया था, और इस एक्ट में ये कहा गया था जितने भी एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड एनिमल को कोई शिकार उनका करेगा तो उसको जेल के साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा। और उसका आज फायदा चल रहा है कि बहुत ज़्यादा हद तक जो शिकार किया जा रहा है एक्सटिंक्ट और इंडेंजर्ड एनिमल का वह कम हो चुका है। तो आज का हमारा ये चैप्टर 1 एसएसटी ज्योग्राफी चैप्टर 1 कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट का डिस्कशन खत्म हुआ। तो आप लोग चैनल पे ना है तो इस चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और इस बेल आइकन को दबा दीजिएगा। अगर चैनल पहले से साब्सक्राइब कर चुका है तो लाइक करिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। और सी यू लेटर, सायोनारा।